बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 7 अगस्त है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। शीरी मज़ारी साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अमरीकी सफ़ीर और इसका गैंग तोरख़म की राह में पाकिस्तान के हसास इलाकों पर प्रवास करते हुए। ये ट्वीट आगे भी आपको पढ़ कर सुनाएंगे और फिर कुछ तस्वीर भी उन्होंने शेयर की। और इसके बाद फिर उनके ट्वीट के ऊपर अहमद आदिल शाहज़ेब साहब, जो कि डॉन न्यूज़ के एंकर हैं और रात को प्राइम टाइम का शो करते हैं, उन्होंने कुछ जवाब दिया। इन दोनों के जवाबात भी आपके सामने रखेंगे। और इस ट्वीट में जो एक तस्वीर आई जो कि शीरी मज़ारी साहब की साइड से शेयर की गई, मुझे उस तस्वीर को देख के बड़ी हैरत भी हुई और बड़ा अफसोस भी हुआ। और इमरान खान साहब जो आज़ादी और जो हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं और जिस तरह वो कौम को बता रहे हैं कि हकीकी आज़ादी क्या होती है और क्या पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद भी पिछले 75 साल आज़ाद रहा है, तो ये भी बात करेंगे। उसके साथ साथ असद उमर साहब का बयान जो है वो बड़ा मीडिया के ऊपर, उस पर के ऊपर बहस हो रही है कि असद उमर साहब ने कहा कि जी मुझे बनी गाला में कहा गया कि आपको वज़ीर आज़म बना देते हैं, आप इमरान खान को अगर साइड पे कर दें या इमरान खान साहब को छोड़ दें। इस बयान में दो बंदे जो और थे जो कि वज़ीर आज़म की लिस्ट में शामिल थे, वो कौन थे, उनके बारे में बताएंगे। जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक साहब ने बड़े कुछ हैरान कुन बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 75 साल से पाकिस्तान को कौन चला रहा है और क्यों चला रहा है, ये भी बताएंगे आपको कि उन्होंने क्या कहा है। और फिर इमरान खान साहब ने 14 अगस्त को जो है परेड ग्राउंड में जलसा के लिए कह दिया है। एक बहुत बड़ा और अजीमशान जलसा होगा, उसमें इमरान खान साहब अगले लाहे अमल का बताएंगे और इमरान खान साहब का अगला लाहे अमल क्या होगा, ये भी आपके सामने रखेंगे। और फिर इसके साथ साथ शोहदा के ऊपर जो हेलीकॉप्टर हादसे के ऊपर हमारे जो फौजी जनरल साहब, जो कोर कमांडर और फिर मेजर जनरल लेवल के लोग, ब्रिगेडियर और जितने भी फौजी जवान 6 के करीब लोग जो हैं, उन्होंने शहादत का आला मर्तबा जो है हासिल किया है, उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर एक जो है एक अजीब सी मुहिम चलाई गई। और फिर उसको बड़े बड़े नाम जो हैं, सलीम साफ़ी और अंसार अब्बासी साहब ने उसको रीट्वीट करके जो है उस मुहिम में जो है जान डाली। वरना मेरा नहीं ख्याल कि वो पता भी लगना था कि ये कोई इस तरह का ट्वीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उनसे क्यों नहीं पूछा गया। और फिर जो सदर आरिफ अलवी साहब के ख़िलाफ़ जो है जो बातें की गई और उनको कहा गया कि जी आपको जो है वो जनाजे में नहीं आने दिया जा रहा, और वो जो लाहिकीन हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स के जो लाहिकीन हैं, वो नहीं चाहते कि आप जनाजे में आए, तो उनकी तरफ से भी कुछ बयानात हैं जो लाहिकीन हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि असद उमर साहब का जो बयान चल रहा है, जिसमें असद उमर साहब कहते हैं कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से 1 से 2 दिन पहले मैं बनी गाला से निकला और जैसे ही मैं निकला थोड़ी देर बाद ही मुझे दोबारा कॉल आ गई कि जी आप दोबारा बनी गाला वापस आएँ। और जब मैं बनी गाला वापस पहुंचा तो अभी मैं जो बनी गाला का ग्राउंड है वहाँ ही पहुंचा था, तो मुझे वहाँ इशारा करके बुलाया गया और वहाँ 2 साहब जो थे वो खड़े हुए थे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो 2 साहब कौन थे। उन्होंने मुझे कहा, वो 2 साहब कौन हो सकते हैं, क्या वो पॉलिटिकल जमातों के लोग थे या वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, लेकिन असद उमर साहब ने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जी आपको वज़ीर आज़म बना देते हैं अगर आप इमरान खान साहब को साइड पे कर दें, माइनस इमरान खान कर दें, इमरान खान को छोड़ दें। और आपके साथ 2 और नाम भी हैं जिनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होगा। वो नाम लाजमी बात है पीटीआई के ही होंगे और वो पीटीआई के कौन से नाम हो सकते हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, दूसरा बड़ा नाम जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब का है और इसी तरह का नाम को एक और भी हो सकता है, उसके बारे में मैं नहीं अंदाज़ा लगा सकता। लेकिन ये कहा गया कि जी आप इमरान खान साहब को छोड़ दें, यानी कि ये बिल्कुल वही जो है स्टाइल अपनाया जा रहा है कि जी जमात के अंदर जो है वो एक और जमात बना दी जाए, एक और ग्रुप बना दिया जाए और इमरान खान साहब को जो है बिल्कुल साइड पे कर दिया जाए। ये सब कुछ जो जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, जिसको इमरान खान साहब ने कहा कि जी ये मरासला आया अमेरिका से और अमेरिका की ईमा के ऊपर जो है पाकिस्तान में ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं पसंद करता, पाकिस्तान खुद मुख्तार फैसले ले ये अमेरिका नहीं पसंद करता। और ये हकीकत है, पिछले 75 साल से पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, पिछली 20 साल जो जंग जिससे हम बामुश्किल निकले हैं, हमने हज़ारों की तादाद में जो है अपनी जानों का नजराना
बयाना पेश किया। 150 से 200 अरब डॉलर का जो है हमने नुकसान अपनी इकोनॉमी का किया, और आज पाकिस्तान जो है 1-1 अरब डॉलर के लिए हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो अमेरिका को कहते हैं कि जी आप हमारे जो हैं वो किस्त रिलीज़ करवाएँ वरना हम डिफ़ॉल्ट हो जाएँगे। तो ये वक़्त आ चुका है पाकिस्तान के ऊपर, जो कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान जो है वाहिद एक एटमी ताकत है, और जिसने एशियन टाइगर बनना था उसके ऊपर अब ये वक़्त है कि उसके आर्मी चीफ को, जो कि एटमी मुल्क का आर्मी चीफ है, उसको फ़ोन करना पड़ता है 1 अरब डॉलर के लिए, और अमेरिका के सामने जो है कहना पड़ता है कि जी आप प्लीज़ हमारे ऊपर मेहरबानी करवाएँ। तो ये कहा गया कि जी इमरान खान साहब को चेंज कर देते हैं, उनको साइड पे कर देते हैं और आप जो हैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ। तो ये वही पुराना सेटअप है जो पहले से चलता आ रहा है, और उसी तरह जो है पाकिस्तान को दोबारा चलाने की कोशिश अब दोबारा से की जा रही है, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। तो ये वही आज़ादी की जंग है जिसको इमरान खान साहब अब लीड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अब हकीकी आज़ादी हासिल करनी है, इसके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, और अब पाकिस्तान मज़ीद किसी डिक्टेशन का मुतम्मिल नहीं हो सकता, बेशक वो कहीं से भी आए और कोई भी दे। तो ये जो है असद उमर साहब का बयान है। इसी तरह का बयान जो है मुराद सईद साहब ने भी दिया था, और यही इंकशाफ मुराद सईद साहब ने भी किया था। बहरहाल अब जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सराजुल हक साहब, उन्होंने भी एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में आज तक जितने भी सरबराह मुमलिकत आए हैं उन सब को सिलेक्टेड करके जो है सिलेक्ट करके लाया गया है। पिछले 75 साल में पाकिस्तान में जितने भी सरबराह मुमलिकत आए हैं उनको सिलेक्ट करके लाया गया है। उनको किसने सिलेक्ट किया है, कौन सिलेक्ट करता है, और पाकिस्तान में किसकी मर्ज़ी से हुकूमतें बनती हैं, कौन ये करता है, कौन ये करवाता है, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। मैं अब इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा कि पिछले 75 साल से इस मुल्क को किस तरह चलाया जा रहा है, और ये वो निज़ाम है जो अब अपनी मौत खुद मरता जा रहा है। अवाम जिस तरह खड़ी हो गई है, और अवाम के सामने वो सब चेहरे जो हैं वो नंगे हो गए हैं, वो सब चेहरे जो हैं जिनके ऊपर नकाब थे वो बुरी तरह जो हैं उनके चेहरों से नकाब उतर चुके हैं। अवाम को सब पता चल चुका है कि कौन इस मुल्क को चला रहा था, कौन जो है वो पीछे बैठकर ये सारी पुतलियाँ और ये सब कुछ जो है वो पुतली ड्रामा एक बना रहा था। तो अब ये इस तरह नहीं चलेगा, इसीलिए अवाम जो है इमरान खान साहब कुछ नहीं भी कहते तो अवाम फिर भी सड़कों के ऊपर आ जाती है। वो एक अयाज़ अमीर साहब ने प्रोग्राम में बैठे बात की कि इमरान खान साहब एक सीटी मारते हैं तो लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो सड़कों के ऊपर और चौकों के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये अब वो आलम आ गया है। तो अब ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। इमरान खान साहब ने 13 अगस्त रात को जो है परेड ग्राउंड जलसे का कहा है, और 12 बजे जो है इमरान खान साहब खिताब भी करेंगे, और 14 अगस्त की जो है तकरीबात भी होंगी बाकायदा, और आतिशबाजी भी की जाएगी। उसके बाद इमरान खान साहब अगला लाहे अमल जो है वो बताएंगे, और इमरान खान साहब का लाहे अमल यही होगा कि आप लोगों के पास मैक्सिमम 3, 4 या 5 दिन है, वरना उसके बाद हम लोग जो है वो लॉन्ग मार्च लेकर जो है इस्लामाबाद आ रहे हैं, और आप लोग या तो खुद फैसला कर लें, या फिर जब हम आएंगे तो आपको मजबूरी में हमारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि अब पंजाब में हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब की है, केपीके में भी हुकूमत इमरान खान साहब की है। तो अब जब लॉन्ग मार्च की कॉल होगी तो आवाम तो लाजमी निकलेगी, और आवाम तब भी बहुत निकली थी, लेकिन जिस तरह की बर्बरियत और जुल्म उस दिन किया गया था 25 मई को, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और आवाम लाखों की तादाद में पहुंचेगी। तो फिर लाजमी बात है कि घुटने टेकने पड़ेंगे। तो उससे पहले पहले याफियत समझें और इलेक्शंस का ऐलान करेंगे। तो इसी तरह के जो है इमरान खान साहब बातें जो हैं वो करेंगे, और अपना इसी तरह का लाहे अमल जो है वो आगे देने जा रहे हैं। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि शीरी मज़ारी साहब ने जो ट्वीट किया, वो ट्वीट भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। शीरी मज़ारी साहब ने जो ट्वीट किया उसमें वो कहती हैं कि अमेरिकी सफ़ीर और इसका गैंग तुरखम की राह में पाकिस्तान के हसास इलाकों पर प्रवास करते हुए ज़मीन का मुआयना कर रहे हैं, जबकि मौसूफ की सरकारी ब्रीफिंग भी मुयस्सर है। मौसूफ अब ये तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, और कदम रंजा होने को सुर्ख कालीन भी है, यानी कि पाँव जो है मिट्टी से ख़राब ना हो इसलिए सुर्ख कालीन भी बिछाया गया है। अब इसके ऊपर आदिल शाहजेब साहब जो कि डॉन न्यूज़ के एंकर हैं, बड़े प्राइम टाइम के शो करते हैं, उन्होंने जवाब दिया है शीरी मज़ारी साहब को। उन्होंने कहा मज़ाक़ खेज़ बात यह है, जिस सूबे का अमरीकी सफ़ीर दौरा कर रहा है वो पीटीआई के वज़ीर आला की पेशगी इजाज़त के बगैर नामुमकिन है। बिल्कुल सही बात है। वज़ीर आला केपी के महमूद ख़ान हैं। हैरानगी ये है कि 2 दिन से पीटीआई हुकूमत के वज़ीर आला और वज़ीरों पर अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात और 36 गाड़ियाँ लेने पर लान तान होती रही है। आप शायद
हॉलिडे पर थीं, कुछ तो बोलें। तो ये उन्होंने जवाब मांगे कि जी आप लोग, ये पीटीआई के वज़ीर आला की हुकूमत है, लाज़मी बात है जी, तुरखम वाली साइट के ऊपर अमरीकी सफ़ीर को घुमाया जा रहा है, उनको विज़िट करवाया जा रहा है, उनको जो है ब्रीफिंग दी जा रही है, और 2 से 3 दिन पहले 36 गाड़ियाँ लेने पर लान-तान भी हुई है। तो इसके ऊपर शीरी मज़ारी साहब को जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनके हुकूमत है, बहरहाल वो जवाब देंगे। लेकिन इसके ऊपर जो हमारे सामने जो हमारी राय है वो ये है कि जी इमरान खान साहब ने कहीं भी ये नहीं कहा कि हमने अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर देने हैं, हमने अमेरिका के साथ जो बिज़नेस है, जो तजारत है, वो सारी ख़त्म कर देनी है। और ना ही अमेरिका ने अभी तक कहा है कि जी हमने ताल्लुकात ख़त्म कर देने हैं। अमेरिका के तो अभी जो लेटेस्ट बयान आया है उनकी तरफ से, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत आए, कोई भी जमहूरी हुकूमत आए, हम हर सब के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं, हम सब के साथ मिलकर बैठने के तैयार हैं, हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, खारजा माज के ऊपर पाकिस्तान के साथ बिज़नेस करना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने भी कहीं नहीं ये कहा कि जी हम लोग तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे, एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, इंपोर्ट बंद कर देंगे। लाखों के लिहाज से पाकिस्तानी जो हैं अमेरिका में काम कर रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और वो लाखों डॉलर के हिसाब से पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं। तो हमने तो कहीं भी नहीं कहा, और ना इमरान खान साहब ने कहा कि जी हमने अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर देने हैं। इमरान खान साहब ने सिर्फ ये कहा है कि हमारे जो इंटरनल मामलात हैं, जो हमारे हमने जो खुद फैसले लेने हैं, हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, हमें डिक्टेशन जो है वो किसी भी सूरत हाल में कबूल नहीं है। और डोनाल्ड नून ने जो डिक्टेशन दी थी कि इमरान खान को हटाएं, तो आपके साथ जो है हम बात करने के लिए भी तैयार हैं, आपको माफ़ भी कर देंगे, जो मरासला आया था वो किसी भी सूरत हाल में काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान साहब ने ये तो कहा ही नहीं कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे, अमेरिका को यूँ कर देंगे, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर देंगे, लाखों जो पाकिस्तानी हैं उनको वापस बुला लेंगे। तो ये तो कहीं भी नहीं कहा। तो ये असल बात थी। बहरहाल खैर, हर बंदे की अपनी-अपनी राय है। अब इस तस्वीर में हम आपको दिखा देते हैं, ये जो तस्वीरें हैं इसमें जो एक जो मुझे एक गैर मुनासिब लगा, कि ये आपकी स्क्रीन को मैं चला भी देते हैं, कि ये हमारे फ़ौजी हैं, अब ये लाज़मी बात है इनके हाथ में स्टिक है, ये कर्नल या ब्रिगेडियर लेवल के बंदे होंगे। ये अमरीकी सफ़ीर के सामने खड़े हुए और उनको कुछ बता रहे हैं या उनसे कुछ सुन रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने हाथ जो हैं वो पीछे बाँधे हुए हैं, और जो अमरीकी सफ़ीर है वो इनके सामने खड़ा है। और ये तस्वीर को अगर कोई भी बंदा ऐसे देखे, तो इसको देखकर यही लगेगा कि जैसे अमेरिका हमारे फ़ौजी को डिक्टेशन दे रहा है। ये वो मैं इससे बिल्कुल भी, ये मेरी अपनी राय है, मैं शायद वो वैसे ही खड़े हों हाथ बाँध कर या जो भी हो, लेकिन इमरान खान साहब कौम को इसी सोच के ख़िलाफ़ जो है खड़ा होने के लिए कह रहे हैं कि ये जो ग़ुलामी जो पिछले 75-75 साल से इन हुक्मरानों ने हमारे हिस्से में डाल दिया, और कहा है कि हम ग़ुलाम हैं, इब्ने ग़ुलाम हैं, और हम आगे भी ग़ुलाम ही रहेंगे। हमें इस ग़ुलामी के ख़िलाफ़ जो है जंग लड़नी है। हमें अपने अदारों के सामने खड़ा नहीं होना, हमें अपने मुल्क में जो है वो आग नहीं लगानी है। असल हमारी जंग जो है वो इस ग़ुलामी के ख़िलाफ़ है, और अब हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। तो ये बहरहाल मुझे गैर मुनासिब लगा। हालाँकि पाक फ़ौज है, और हमें जो है सीना तान के खड़ा होना चाहिए। बेशक वो किसी मुल्क का प्रेसिडेंट ही क्यों ना खड़ा हो, हमारा फ़ौजी जवान जो है वो किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट से उसकी ज़्यादा वैल्यू है हमारे मुल्क में और हमारी सरज़मीन के ऊपर। तो ये बहरहाल मुझे एक थोड़ी-सी चीज़ जो है वो गैर मुनासिब लगी, तो इसके ऊपर बात कर दी। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।